सवाल ये है, परमेश्वर हमारे साथ है, पर क्या आप परमेश्वर के साथ हैं? कई लोग जो हैं ये जानकर के परमेश्वर मेरे साथ है, कई बार वो इस चीज को हल्के से लेकर अपने तरीके की जिंदगी जीते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, मैंने एक किस्सा सुना था कि एक आदमी ने बैप्टिज्म के बाद भी गुटखा खाना नहीं छोड़ा था। मैंने एक बार उनसे बात की, मेरे सामने उन्होंने एक गुटखा लिया, एक टोबैको लिया, उसने खा लिया। तो मैंने कहा कि आप ये क्या कर रहे हो? आप एक मसीह हो और आप प्रभु के मंदिर को इसी तरह खराब नहीं कर सकते हो। और उस आदमी ने मुझे आंसर दिया, ब्रदर परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे पास्टर ने मुझे बोला है, हम ऐसे ऐसे सुधरेंगे। आपको लगता है कि इस आदमी को सच में इस बात का लिहाज है या वैल्यू है कि परमेश्वर उसके साथ है? कई बार देखिए, हम विश्वास में होने के बाद भी आज बहुत सारे लोग जो हैं वो मूवीज देख रहे हैं। बहुत सारी यंग जनरेशन देखिए, गंदे कपड़े ऊपर करके यहां तक पेट दिखाकर टिकटॉक्स बनाते हैं। आप बहुत सारी कलीसियाओं के अंदर ये बात देख सकते हो कि रविवार के दिन कुछ भाई कुछ बहनें इतना सजकर आते हैं, कुछ बहनें इतनी मेकअप करके चर्च में आती हैं, और जैसे चर्च पूरी होगी, चर्च के गेट के बाहर 10-15 फोटो निकालेंगे और ऊपर से लिखेंगे कि वी आर इन चर्च। आपको लगता है कि ये वो लोग हैं जिनको सच में एहसास है कि खुदा उनके साथ है? बिल्कुल भी नहीं। यस, खुदा उनके साथ है, पर कहां न कहां वे प्रभु के साथ टच में नहीं है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर के साथ आप टच में हो और परमेश्वर आपको यह काम करने दे। परमेश्वर के महान जन A.W. टोजर ने कहा, तुम जो भी करते हो, तुम जो भी गलत करते हो, और अगर तुम्हें ये देखकर कि तुम गलत कर रहे हो खुदा तुम्हें नहीं रोकता, तो याद रखना वो तुम्हारा खुदा नहीं है, तुम खुद के लिए खुदा हो। अगर परमेश्वर आपके साथ रहता है, एटलीस्ट मैं कहूंगा वो आपको कंट्रोल नहीं करेगा, लेकिन वो आपको जरूर एक ख्याल देगा, मेरे बेटे मेरी बेटी, जो तू कर रही है इट्स रॉन्ग। इसीलिए बाइबल में लिखा गया है, यदि तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो। जानते हो मन कठोर होने का मतलब क्या है? आपने उसको सुना और आपने उसको इग्नोर किया और आप अपनी लाइफस्टाइल जो है वो वापस जी रहे हैं। इस तरह से आपका हृदय कठोर हो जाता है। कठोर होने का मतलब, जैसे कि पुराने नियम में लिखा है कि मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का दिल निकालूंगा। आप भी जानते हो हमारे अंदर पत्थर का दिल नहीं है। कठोर दिल जो होता है, पथरीला जो दिल होता है, यीशु ने पथरीली भूमि के लिए बात की। इसका मतलब जानते क्या है? वो लोग जो जानते हैं कि वो गलत हैं, वो परमेश्वर को भी सुन पाए हैं इस बारे में, लेकिन वो अपनी जिंदगी, अपनी लाइफस्टाइल नहीं छोड़ना चाहते। मैं आपको सच कहता हूं, इस बात को याद रखिएगा। ये मेरी वार्निंग नहीं है आपको, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूं। जिन लोगों ने यहां दुआ नहीं की, उन लोगों ने मरने के बाद दुआएं की हैं। Shall I show you from word of God? एक आदमी मरने के बाद जैसे चला गया, क्या कहा उसने खड़े होके? हे इब्राहिम, मेरे लाजर को बेच। और वो क्या कहता है कि मुझे पानी पिला। जो लोग पृथ्वी पे खुदा से बात नहीं कर रहे थे, वो मरने के बाद कर रहे थे। मेरे भाइयों और बहनों, ये आज भी समय है। अगर खुदा आज आपसे बात कर रहा है, और मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोगों को ये रियलाइज हो रहा है कि हां ब्रदर, आप सही बोल रहे हो, परमेश्वर ने हमें बहुत सारी बातें जिताई हैं, लेकिन हमारी लाइफस्टाइल जो है उसमें हमें मजा आता है, पर ये खुदा के खिलाफ है, पर हम इसे नहीं छोड़ना चाहते। अभी भी समय है, अपने विरुद्ध खड़े हो जाइए। याद रखिए, वो व्यक्ति जो मसीह में अपने विरुद्ध नहीं खड़ा है, वो कभी खुदा को नहीं जान सकता। जो मुझे चाहिए मैं करता हूं, इसका मतलब मैं अपने पक्ष में हूं। अगर जो मुझे अच्छा लग रहा है और मैं नहीं करता, इसे कहते हैं खुद के विरुद्ध जाना। इसलिए यीशु ने कहा, यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपना इनकार करो। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि इस वचन का अर्थ क्या है, कि परमेश्वर जो है वो मेरे साथ है, पर मैं अपने परमेश्वर के साथ कैसे हो सकता हूं? याद रखिए इस बात को। मैं बिलीव करता हूं कि जितने भी लोग आज
इस मीटिंग के पूरे होने के बाद अगर हो सके मेरी आपसे विनती है, भारत में जितने मसीहों को आप जानते हो उन सब तक आज ये लिंक भेज दीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि हमें क्या होना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। आज लोग ज्ञान की बात पे लड़ रहे हैं, आज देखिए लोग नॉलेज की बात पे लड़ रहे हैं। ये समय है, कोविड फैल चुका है, कोरोना वायरस फैल चुका है, हम एक दूसरे के लिए दुआएं नहीं कर रहे हैं, हम उत्साहित नहीं कर रहे हैं, पर हम आज भी कई लोग जो हैं वे सिर्फ लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ ज्ञान की बातों पे। आपने मेरे लिए क्यों बोला, आपने मेरे लिए क्यों बोला। क्या आपको लगता नहीं है कि ये समय इन सब चीजों के लिए नहीं है? मेरे भाइयों और बहनों, आज से बहुत साल पहले पृथ्वी पर एक व्यक्ति रहता था, उसका नाम यूसुफ था। मैं ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। आई एम टेलिंग यू इन शॉर्ट, द बाइबल सेज एक लड़का था जिसका नाम यूसुफ था, और प्रभु ने उसे दर्शन दिया था कि एक दिन आएगा जब प्रभु उसे उठाएगा और परमेश्वर उसका उपयोग करेगा। और आप सभी जानते हैं उस ड्रीम्स के बारे में कि एक ड्रीम था जब उसने तारे देखे थे, सितारे देखे थे, चांद देखा था। आप वहां पर जाकर आप पूरा रीड कर सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि उसने एक और देखा था कि खेत में पुआल थे, सब पुआल झुके हुए थे, लेकिन उसका जो पुआल था वो खड़ा हुआ था। और मैं आपको कहना चाहता हूं, जब उसने ये सब देखा और अपने घर पे ये सब शेयर किया, उसके भाई उसके विरुद्ध में हो गए, उसके अगेंस्ट में हो गए। याद रखिए इस बात को, जब भी लोग आपके अगेंस्ट में हो तो इस बात को याद रखिए, अगर आपकी गलती है और आपकी गलती की वजह से आपकी निंदा हो रही है तो माफी मांग लीजिए। पर अगर आपकी कोई गलती नहीं है और उसके बाद भी आपका विरोध हो रहा है तो आप समझ जाओ आप प्रभु में बढ़ रहे हो। याद रखिए, लोग उसके विरुद्ध ही कुछ बोलते हैं, उसके विरुद्ध ही कुछ लिखते हैं जो काम कर रहा है। आप घर पे बैठे रहो, आप कुछ भी मत करो, ना पब्लिक ले आओ ना कुछ करो, आपके लिए कोई क्यों कुछ बोलेगा। याद रखिए, मसीह में बढ़ना है तो आलोचना बर्दाश्त करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग आपके विरुद्ध खड़े होंगे। इवन मैं आपको सच कहता हूं, कई बार आप प्रभु में आगे बढ़ोगे ना, आपका परिवार भी आपको परेशान कर सकता है। और मैं आपको सच कहता हूं, मैं जानता हूं कुछ लोग इस बात को नहीं समझ पाए, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार विश्वासी लोग भी आपको ठोकर खिला सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे विश्वासी ऐसे भी हैं जो प्रभु में आए हैं, पर प्रभु जो है वो उनके जीवन में नहीं दिखता, क्योंकि उन्होंने मसीहत को नियमों के अनुसार लिया है, रियलिटी में नहीं। उनके लिए एक नियम है, आधा घंटा बाइबल, आधा घंटा प्रेयर, पर उन्होंने खुदा को सीरियसली नहीं लिया है। उन्होंने परमेश्वर के सामने अपने जीवन को नहीं खोला है कि खुदा मुझे दिखा मैं कहां गलत हूं, मैं तेरे सामने अपने आप को जांचता हूं, मैं अपने आप को परखता हूं, मुझे बदल। यूसुफ के भाई उसकी आलोचना करने लग गए, उसे बेच दिया गया, पर ऐसा बाइबल में नहीं लिखा गया है कि यूसुफ ने उनका विरोध किया। जैसे कि आज भी आप देखते रहेंगे, आपका विरोध करने के लिए लोग तैयार हैं, लेकिन यूसुफ ने कोई विरोध नहीं किया। यूसुफ चुप रहा। कहां न कहां यूसुफ के दिल में यह बात थी कि खुदा मेरे साथ है। और आप जानते हैं वहां पर क्या हुआ, उसके भाइयों ने उसे बेच दिया। जिस आदमी ने उसे खरीदा, वचन कहता है उसकी पत्नी ने उसको व्यभिचार में फंसाने की पूरी कोशिश की, पर बाइबल बताती है यूसुफ भागा। आप जानते हैं व्यभिचार से बचने का एक अच्छा रास्ता क्या है? भागो। वे संबंध जिनके बीच में खुदा नहीं आता है, पति और पत्नी के बीच में खुदा आता है, लेकिन ये जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के संबंध हैं, यहां पर खुदा नहीं आएगा, यहां पर शैतान आएगा और आपको और क्लोज लेकर आएगा, ताकि आपसे शारीरिक व्यभिचार करवाए, आपसे गंदी चैट्स करवाए, पॉर्न वीडियोस में फंसाए। मैं आपको सच कहता हूं, वह संबंध जो आपको पाप की ओर ले जाते हैं, आपके अंदर गलत भावनाएं पैदा करते हैं, भागिए वहां से। डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, दिस इज अ रियल सोशल डिस्टेंस। जैसे कि इन दिनों में कोरोना वायरस से बचने के लिए गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है कि आपको एक सोशल डिस्टेंस फॉलो करना है। हमारे मुंबई में अगर आप आएंगे तो हर शॉप के बाहर ऐसे राउंड लगे हुए हैं कि 3-3, 4-4, 5-5 फीट लोग दूर खड़े रहते हैं। यहां पर भी एक सोशल डिस्टेंस है कि जहां पर आपको दिखता है व्यभिचार में गिरने वाले हो, भागो वहां से। मैं आपको सच कहता हूं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो कभी कभी दूसरों से वचन सीखते थे, वचन सीखते सीखते वो पाप में फंस गए और आज पता नहीं उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है।
पवित्रता बनी रहे, इसीलिए कुछ डिस्टेंस मेंटेन कीजिए अपने संबंधों में। उसके बाद लिखा गया है उस पर एक एलिगेशन लग गया और वो लड़का जेल में चला गया। और देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में बंधा हुआ था, उसको भाइयों ने बेच दिया, उसके ऊपर व्यभिचार का केस लग गया। अब वो लड़का जो बेचारा था वो जेल में चला गया है। लेकिन बाइबल कहां भी नहीं बताती है कि यूसुफ ने विरोध किया, यूसुफ ने ब्लेम किया, कुछ भी नहीं। यूसुफ शांत रहा अपने खुदा के साथ। अब यहां पर आप दो चीजें देख रहे हो। देखिए यूसुफ क्या कर रहा है और परमेश्वर क्या कर रहा है। परमेश्वर उसके कष्टों से उसे छुड़ा रहा है। उसके भाइयों ने उसे अंदर फेंक दिया, परमेश्वर ने उसको उठाया। उसकी कहां ना कहां वो व्यभिचार में गिरने ही वाला था, परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी भागने की। और एक समय ऐसा था जब वो जेल में था, परमेश्वर ने उसे वहां से निकाला और सेकंड वर्ल्ड रूलर बनाया फिरौन के पास। वो लड़का जो था वो अपनी बुद्धि और अपने परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की बुद्धि से राज्य करने लग गया। और आप सभी जानते हैं यही वो लड़का था जिसके भाई जब बाद में उससे मिलने के लिए आए, न केवल उसने उनको माफ किया पर उसने उनको अपने घर में जगह दी। आप जानते हैं इस टू फोल्ड स्टोरी में सबसे ऑसम थिंग क्या है। अगर परमेश्वर यूसुफ के साथ था तो परमेश्वर ने कैसे प्रेजेंट किया। परमेश्वर ने हर विपत्ति से उसको छुड़ाया और स्टैंड किया। और जानते हो यूसुफ ने कैसे प्रेजेंट किया कि वो खुदा के साथ था। यूसुफ ने खुदा के खिलाफ कुछ नहीं किया। यीशु मसीह कहते हैं, यीशु मसीह ने एक जगह पे कहा, जिसने मुझे भेजा है वो मेरे साथ है, क्योंकि मैं वही करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप वो करते हैं जिससे आपका परमेश्वर प्रसन्न होता है? आस्क योरसेल्फ। मैं आपसे विनती करता हूं, आज इस वीडियो को जितने भी मसीह लोग को आप जानते हो वहां पर शेयर करो इस लिंक को, ताकि वो जाने कि खुदा उनके साथ है। पर क्या वो खुदा के साथ है? परमेश्वर यूसुफ के साथ था, पर याद रखिए यूसुफ परमेश्वर के साथ भी था। परमेश्वर ने उसके हर कष्टों से, मैं आपको शो करना चाहता हूं, ब्रदर प्लीज कोट 7th एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल, प्रेरितों के काम 7वां अध्याय, और प्लीज उसका लगाइए 7:10। Thank you, Jesus, for this great anointing, Lord. Blessed be your name, O Lord. Thank you for this presence. Please quote 7, प्रेरितों के काम 7वां अध्याय और उसका 10वां वचन। Oh Lord, we give you praise. Thank you for this presence, Lord. धन्यवाद इस सामर्थ के लिए प्रभु जो आपने यहां पर इस कमरे में भेजी है। धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. 7 verse 10, प्रेरितों के काम 7 और उसका 10। देखिए परमेश्वर क्या करता रहा यूसुफ के साथ। और उससे मतलब परमेश्वर ने उसके सब कलेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन के दृष्टि में अनुग्रह और बुद्धि प्रदान की और उसे मिस्र से अपने सारे घर से हाकिम नियुक्त किया। बाइबल बताती है परमेश्वर उसके सारे कष्टों से उसको छुड़ाता रहा। वो लड़का भाइयों के द्वारा मार खा के खड्डे में फेंक दिया गया, प्रभु ने उसको वहां से उठाया। जैसे वो बेच दिया गया, प्रभु ने उसे वहां व्यभिचार से बचाया। परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी भागने की, और जब वो जेल में भी था तो वो शांत था। उसके बाद जब वो राजा बना तो वो घमंडी नहीं बना। उसने उसके बाद भी अपने परिवार और अपने लोगों के लिए उसने जिंदगी जी। आज मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये वन फोल्ड स्टोरी है, लेकिन सेकंड तरह से आप ये देखिए, कभी भी यूसुफ खुदा के खिलाफ नहीं गया। आज परमेश्वर आपके साथ है, पर परमेश्वर के साथ आप कैसे हैं? यीशु मसीह के चेलों ने प्रभु बोध से पहले यीशु से बात की और यीशु ने उनको कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें वो महान पवित्र आत्मा, सहायक, वह आत्मा जो उत्पत्ति से ले पहले खुदावन के साथ वो खुदा खुद है, वो तुम्हें दे। और परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया ताकि हम भी यूसुफ की तरह परमेश्वर के खिलाफ न जाएं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लास्ट टाइम शालोम फेलोशिप से भी पूछता हूं और जितने भी लोग यहां पर देख रहे हैं मैं सबसे पूछता हूं, खुदा आपके साथ है, पर क्या आप खुदा के साथ हैं? क्या आपकी जुबान खुदा के साथ है? क्या आप वही बोलते हैं जिससे वो प्रसन्न होता है?
क्या आपका चाल चलन खुदा के साथ है? किसको पागल बना रहे हैं आप? किसको मूर्ख बना रहे हैं? पास्टर को। हफ्ते में 3 दिन उसके सामने एक्टिंग करते हैं काफी सारे लोग, पास्टर जी करके बात करते हैं। आप मुझे बताइए, क्या आपकी पर्सनल लाइफ में आप प्रभु से डरते हैं? आजकल बहुत सारे लोग जो हैं वो पास्टर की नजर में हीरो बनना चाहते हैं। खुदा आपको जानता है। यीशु मसीह कहते हैं फरीसियों को, तुम मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी बताते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हें जानता है। पौलुस कहता है, यदि मैं मनुष्य को ही प्रसन्न करता हूं तो मैं परमेश्वर का सेवक नहीं हूं। आप इस बात को याद रखिए। आप जिस चीज के लिए इस अर्थ पे हो वो है एक, परमेश्वर को प्रसन्न करना। रवि जकराया जो प्रभु में कुछ दिन पहले सो गए, 2 या 3 दिन पहले, उन्होंने अपने जीवन में बहुत बार ये बात समझाई थी, परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए जियो। बिली ग्राम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जिंदगी जी रहे थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, डीएल मूडी, क्रॉनिकल ब्रदर्स, जॉन वेस्ली, मार्टिन ल्यूथर, साधु सुंदर सिंह। आप देखिए, इन लोगों ने एक ही काम किया था, वे परमेश्वर के प्रसन्न होने के लिए, उसकी खुशी के लिए जी रहे थे, और खुदा ने इन्हें अपनी पीढ़ी के लिए उपयोग किया था। जस्ट आस्क योरसेल्फ, वेयर आर यू? आप कहां हैं? आई गिव यू प्रेज जीसस। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही परमेश्वर के साथ बने रहना है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो तुम जो चाहो मांगो, तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेट्स प्रे। पिता, हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं आज के कलाम के लिए प्रभु, जो आपने आज अपने लोगों के लिए दिया। मैं बिलीव करता हूं प्रभु, यह संदेश भारत में बेदारी ले आएगा। मैं बिलीव करता हूं ये संदेश हर एक मसीह तक पहुंचेगा और वो मन फिराएंगे और तेरे पास चले आएंगे। ऐसा करने के लिए तू हमें अनुग्रह देना। कोई पास्टर फेमस ना हो प्रभु, कोई संस्था, कोई चर्च नहीं, केवल आपका नाम आदर पाए, आपकी महिमा हो, लोग आपको जाने कि आपने उनके लिए जान दी है, हम लोगों ने नहीं। हम तो वो फसल काट रहे हैं जो आप बोकर गए हो। हम तो आदर पा रहे हैं क्योंकि आप हमारे लिए मरे हो, लेकिन सच्चा काम तो आपने किया है यीशु। आपने जान दी है, आपने बलिदान किया है, आपने पाकरू भेजा है, आपने अभिषेक भेजा है, आपने कलीसिया बनाई है, आप लेने के लिए आने वाले हो। सब कुछ आपके द्वारा और आपके लिए है। ब्लेस योर पीपल लॉर्ड, ब्लेस शालोम फेलोशिप लॉर्ड, ब्लेस आवर पास्टर लॉर्ड। हम आपको महिमा और आदर देते हैं, विश्वास करते हैं आपने हमारी दुआओं को सुना। यहां पर जितने भी लोग प्रभु बीमार हैं, जो मुझे देख रहे हैं, वे चंगे हो जाएं। हमारे घर के अंदर लड़ाई झगड़े का माहौल खत्म हो, सारी दुष्ट आत्माएं चली जाएं। हर वो बहन जिसे बच्चा नहीं होता, उन्हें खुदावन तू बच्चा दे। पर लोग प्रभु आज इस संदेश को अपने दिल के अंदर रखें कि तू उनके साथ है, पर क्या वो तेरे साथ है? हर एक के जीवन को तू आशीष दे। हम तुझे महिमा और आदर देते हैं। दुआ को यस्सु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये संदेश यहां समाप्त हो गया है। क्या आप मुझे एक फेवर कर सकते हैं? अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं और अगर आप किसी ग्रुप में हैं, तो मैं आपसे विनती करता हूं, आज इस लिंक को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। आप भी जानते हैं, मैंने सब्सक्राइब के ऊपर, शेयरिंग के ऊपर कभी भी जोर नहीं दिया है। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं, मैं बिलीव करता हूं कि अगर परमेश्वर बात करता है तो उस वीडियो को फैलाने की नीड नहीं है, उसे खुदा ही सर्कुलेट कर देता है। मैं विनती करता हूं, आज का जो वीडियो है, हो सके तो आप में से हर व्यक्ति जो इस समय देख रहा है फेसबुक पे और यूट्यूब पे, जो यूट्यूब पर हैं, प्लीज लिंक निकाल कर वो सबके साथ शेयर कीजिए हर ग्रुप में। और अगर आप फेसबुक यूज कर रहे हैं तो प्लीज अपनी आईडी पे आज के वर्ड को शेयर कीजिए, ताकि आपकी फ्रेंड लिस्ट में जितने भी लोग हैं वो आज जाने कि परमेश्वर हमारे साथ है। और पर क्या हम परमेश्वर के साथ हैं? मैं एक बार फिर से पास्टर सलीम खान जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं तहे दिल से कि आपने मुझे आज वचन
देने के लिए आपने मुझे न्योता दिया। मैं प्रभु का भी धन्यवाद करता हूँ और आपकी मीडिया की टीम का भी जो आपके साथ खड़े हैं, और हर उस व्यक्ति का जिन्होंने आज के वचन को सुना। और फिर से कहता हूँ, प्लीज शेयर। प्रभु आप सबों के साथ है। हम बहुत जल्द मिलेंगे। हमारी जो नेक्स्ट मीटिंग है संडे मॉर्निंग में होगी। प्रभु आप सबों के साथ है, और संडे को मैं आपको अपनी आईडी सूरज प्रेमानी पे मिलूंगा। खुदावंद आपके साथ है। जय मसीह की।